आजकल एक बड़ी आम बीमारी है पाइल्स, बवासीर, और इसको लेकर हर वर्ग के लोग परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्रावोस फार्मास्यूटिकल के इस पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में बात करेंगे इसी गंभीर बीमारी की। ये क्या वास्तव में इतनी खतरनाक है, क्या इसका इलाज घर पर हो सकता है, और ये बीमारी क्यों होती है, क्या टाइप, और देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। और इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आज बैतूल जिले के जाने माने जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर नितेश चौकीकर। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इस बीमारी का क्या इलाज है और कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, एक बड़ी आम बीमारी आजकल हो गई है, ये जो पाइल्स होता है, बवासीर होता है, तो ये सामान्यतः बीमारी है क्या? सामान्यतः पहले अपनी आम जनता को ये समझना होगा कि ये तीनों प्रकार की, चार प्रकार की अलग अलग बीमारियां होती हैं। हमारे यहाँ मरीज सिर्फ ये चीज़ लेके आता है कि उसे अपने मल द्वार के द्वारा खून आ रहा है या कुछ समस्या हो रही है, लेकिन वो बस ये सीधे बोलता है कि भाई मुझे पाइल्स की दिक्कत है। लेकिन मौजूदा समय में ये हर प्रकार की अलग अलग समस्या है। बवासीर एक अलग बीमारी है, फिशर एक अलग बीमारी है, और फिस्चुला एक अलग बीमारी है। क्या बात कही सर आपने। वैसे ये सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है और इसकी वजह क्या है, क्यों होती है ये? सामान्यतः यह समस्या अपने यहाँ के 25 से लेकर 35 तक के आयु के वर्ष के वयस्कों में और बुजुर्गों में ज़्यादा पाई जाती है। इनका होने का मूल कारण यह है कि इनमें कब्ज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा होना, किसी किसी में मलद्वार के द्वारा मवाद का बनना, है ना, और किसी किसी में अपना हार्ड स्टूल पास होना। ये मूलतः समस्या होती है इन बीमारियों के होने की वजह। जी, लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि जब किसी को भी इस प्रकार की बीमारी होती है तो वो उसका वर्गीकरण नहीं कर पाता है घर पर, वो समझ नहीं पाता है, और आमजन जो है वो हर बीमारी को सीधे पाइल्स या बवासीर समझता है। तो इसका वर्गीकरण कैसे होगा, क्यों, कैसे पता चलेगा अलग अलग क्या है? देखिए, इन समस्याओं का निदान है आप अपने क्षेत्र के किसी भी निकटतम सर्जन के पास जाकर उनसे सिर्फ ये ओपीडी प्रोसीजर होती है, जिनमें एक छोटा सा अपना क्लिनिकल टेस्ट होता है, वो एक सर्जन द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से हम ये समस्या का बता सकते हैं कि इसको बवासीर है या इसको फिशर है या इसको फिस्चुला है ना। इसमें कोई खास तरह के कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक ओपीडी में अपन सामान्य तरह से जाके बता सकते हैं किसी को भी। मैक्सिमम जो हम देखते हैं विज्ञापन की खूनी बवासीर का इलाज एक झटके में, और ये और वो, और मैंने देखा है कई जो ऐसे पीड़ित होते हैं जो जाते हैं इधर उधर, नीम हकीम खतराए जान, और उसके बाद वो कहते हैं हमने फलाना इंजेक्शन लगवाया, ये लगाया, वो लगाया, लेकिन उनकी बीमारी जाती नहीं है और फिर वो आपके पास आते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब ये? बिल्कुल, हमारे समाज में आज की परिस्थिति में बहुत सारे क्वेक डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा कभी प्रॉपर डायग्नोसिस बनाए बिना फिशर हो, फिस्चुला हो या बवासीर हो, इनमें बस एक ही प्रकार का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे ये समस्या को कम करने के बजाय समस्या को बढ़ा दिया जाता है। तो कभी भी बिना किसी सर्जन के सलाह के आप ये कोई इंजेक्शन ना लगाएं। अपने घर में जो आप सोचते हैं ये काम हो जाएगा अपने घर से इंजेक्शन से, ये काम नहीं करे, है ना। कृपया अपने निकटतम डॉक्टर से ही इसकी सलाह लें और प्रॉपर इलाज कराएं। ये बात तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कही, क्योंकि शरीर आपका है और बीमारी भी आपको होती है, तो बचना भी आपको है। तो इलाज कहीं भी करवाने के पहले 100 बार सोचें, और आपके निकटतम जो भी सर्जन हो या जो डॉक्टर हो, इसके विशेषज्ञ हो, उनसे ही आप इस बीमारी का इलाज करवाएं। सर, एक बात और है जो सबसे खास बात है कि इससे बचें कैसे, इसका निदान क्या है, मतलब कैसे हो कि बीमारी ना हो? अगर ये आपको बीमारी शुरुआती अवस्था में पता चलती है तो इसका इलाज अपनी मेडिकल थेरेपी से विथआउट ऑपरेशन संभव है ना। इसके लिए हमें हमारे कब्ज़ को पहले ठीक करना होगा। उस कब्ज़ का कारण जानना बहुत ज़रूरी है, जो अपने कुछ सामान्य खून की जांचों से पता लग जाता है। तो अपने को पहले कुछ खून की जांचें करानी है, और जो कब्ज़ का कारण है या अपने मल द्वार के आसपास में मवाद बन रहा है, उसका दूर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यही समस्या आगे जाके बवासीर या फिशर या फिस्चुला को जन्म देती है। जी, एक सर ये कहते हैं घर में कि जैसे कब्ज बनता है तो घरेलू इलाज में कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए तो कब्ज नहीं बनेगा। तो क्या ये बीमारी हो तभी गर्म पानी पिए या नहीं, हमेशा ही पीना चाहिए? नहीं, आप हमेशा पी सकते हैं। अगर खाली पेट अगर गर्म पानी, आप गुनगुना पानी पी रहे हैं तो आप पी सकते हैं, इससे कब्ज में ज़्यादा राहत मिलती है। जी सर, ये बात तो समझ गए हम कि ये साधारण बीमारी मतलब आसान बीमारी नहीं है, ये बड़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि मल द्वार से खून आना मतलब छोटी मोटी बात नहीं होती है।
लेकिन किस प्रकार की दिनचर्या ऐसी रखें जिससे व्यक्ति इन बीमारियों से बच सके? मूलतः ये प्रकार की जो इस प्रकार की समस्या होती है ये मेनली जिसमें कब्ज पाया जाता है उनमें ज़्यादा होती है, जिसमें मल द्वार के आसपास में कहीं मवाद बन रहा होता है उनमें ज़्यादा होती है, या जिनमें बैठने का काम ज़्यादा है उनमें ये फिशर नाम की समस्या ज़्यादा होती है। तो अपने को इन समस्या के बचने के लिए सबसे पहला है कब्ज को दूर करना। अगर आप कब्ज को अपने समस्या से अपने दिनचर्या से दूर रखोगे, पानी ज़्यादा पियोगे, अच्छा खाना खाएंगे, खाने में अपने को हरी सब्जी ज़्यादा यूज़ करनी है, नॉन वेज थोड़ा कम यूज़ करना है, तो हम इन समस्याओं से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। जी, मतलब संयमित दिनचर्या रखना। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, डॉक्टर के पास जब व्यक्ति आता है तो वो सोचता है कि अब तो होगी सर्जरी, अब तो होगा ऑपरेशन, तो घबराहट एक मन में होती है। तो किस प्रकार की सर्जरी इसमें होती है? देखिए होता है जैसे बवासीर है, बवासीर की 4 अवस्थाएं होती है, 4 स्टेज होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में सामान्यतः अपने सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आज की जनरेशन में अपने पास नई नई प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है, जिसमें हम एक दिन में बिना टाके लगाए ऑपरेशन करके उसकी छुट्टी भी कर सकते हैं। जी, तो ये बहुत खर्चीली होती होगी? नहीं, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है जी, और नॉर्मली ये कम कीमत में ही हो जाता है ऑपरेशन। अच्छा, और इसके बाद सर अगर ये सर्जरी होती है तो कितने दिनों बाद व्यक्ति आम जीवन जी लेता है? ये इस सर्जरी को होने के पश्चात इंसान दूसरे दिन से अपने रूटीन वर्क में जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं होगी उसे। दूसरे ही दिन से? अरे वाह! तो दर्शकों आप समझ ही गए। तो जब इतनी आसान सी सर्जरी है और 48 घंटों बाद आप आम जीवन जी सकते हैं, तो फिर क्यों घर पे रहकर किसी बीमारी पे रिस्क लेना? आप अपने निकटतम जो भी चिकित्सक हैं, लेकिन जो सर्जन हो और जो इस चीज़ के जानकार हों, उनके पास जाएं और अपने इस बीमारी का निदान पाएं। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर नितेश चौकीकर, जो कि बैतूल के जाने माने विशेषज्ञ हैं इस बीमारी से संबंधित। और डॉक्टर साहब से हम पाचन तंत्र के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये सारी बीमारियां जो है पेट से जुड़ी है। पेट स्वस्थ रहेगा तो सब स्वस्थ रहेगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी आपको पूछना है, वो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का डॉक्टर नितेश चौकीकर जी के साथ। नमस्कार।